आदरणीय अग्रवाल जी, सभी का मैं उच्च शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना हुए 56 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में 97वें राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर सभी सम्मानीय अतिथियों के साथ आप सभी का स्वागत अभिनंदन। और मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि मां भारती, छत्तीसगढ़ महतारी और युवाओं के प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के कष्ट करेंगे। दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेषबुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन के साथ राज्य स्तरीय स्थापना दिवस और पुरस्कार वितरण समारोह का सम्मान समारोह का आगाज हमारे माननीय मुख्यमंत्री और समस्त अतिथियों के कर कमलों से। और पुनः आप सभी से निवेदन होगा, राजगीत और हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य गीत की प्रस्तुति होगी। हम सब अपने स्थान पर सावधान के मुद्रा में खड़े होंगे। राजगीत। लक्ष्य गीत। समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजैव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजैव सुंदरा सवार दे।
आप सभी का स्थान ग्रहण करेंगे। शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री टंकराम वर्मा सर से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत के क्रम में हमारे उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन सर से आग्रह है कि शॉल बुके भेंट करके आदरणीय सर का, मुख्यमंत्री सर का, चीफ गेस्ट सर का स्वागत, अभिनंदन, एक पौधा और एक श्रीफल भी शॉल ओढ़ा करके उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। स्वागत के क्रम में ही हैं उच्च शिक्षा विभाग के हमारे कमिश्नर डॉक्टर संतोष कुमार देवांगन सर से भी आग्रह करूंगा कि बुके भेंट करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें विभाग की ओर से। इसी स्वागत के क्रम में ही भारत सरकार से राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर अशोक कुमार श्रोती सर अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे माननीय श्री टंकराम वर्मा जी, उच्च शिक्षा विभाग और साथ ही साथ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा संसदीय कार्य मंत्री कर रहे हैं। उनके स्वागत करने के लिए मैं राज्य एनएसएस अधिकारी पहले क्रम में सचिव सर से आग्रह है बुके भेंट करके माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में राज्य एनएसएस अधिकारी डॉक्टर नीता वाजपेयी मैम के लिए यहां पर उपस्थित हैं। आज उनका आशीर्वचन आप सबको मिलेगा। आदरणीय सर को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि चांद तो चमकता है पर चांदनी नहीं होती, चांद तो चमकता है पर चांदनी नहीं होती, गर यदि आज आपकी उपस्थिति नहीं होती। और देखिए तो इन चेहरों में कितनी है रौनक, देखिए तो इन चेहरों में कितनी है रौनक, आप नहीं आते तो रोशनी नहीं होती, आप नहीं आते तो रोशनी नहीं होती। सम्माननीय मुख्यमंत्री सर। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। आज हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, सीएसआईडीसी के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन जी, एनएसएस के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार श्रोती जी, उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त श्री डॉक्टर संतोष कुमार देवांगन जी, एनएसएस के राज्य अधिकारी डॉक्टर नीता वाजपेयी जी, उच्च शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, राष्ट्र के निर्माता शिक्षकवृंद और पूरे प्रदेश के 33 जिले से आए सभी हमारे एनएसएस के
स्टूडेंट्स और मीडिया के साथियों, आज हमारा सौभाग्य है कि एनएसएस के स्थापना दिवस समारोह में आप लोगों के बीच हम उपस्थित हैं। हम आप सभी लोगों का इस अवसर पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। और आज पूरे प्रदेश भर से हमारे एनएसएस के बेटा बेटी यहां पर उपस्थित हैं और जो राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि पूरे देश में 4 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक हैं, उसमें से 1 लाख से ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे एनएसएस के जो स्वयंसेवक हैं, जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनका सम्मान भी यहाँ पर होना है। उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं। और पहले ये माना जाता था कि लड़ाई, आजादी की लड़ाई में जो भाग लेता था उसी को बोलते थे कि ये देश सेवा कर रहा है। लेकिन अब तो देश आजाद हो गया है, तो अब तो देश में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करने का काम ये भी देश सेवा कहलाएगा, जो हमारे एनएसएस के स्टूडेंट कर रहे हैं। आप अपना स्वयं का काम छोड़कर जो भी काम करते हैं वो सभी को हम राष्ट्र सेवा कहेंगे। अगर एक पेड़ भी लगाते हैं तो भी राष्ट्र के लिए सेवा कहलाएगा। किसी को आप अस्पताल तक पहुंचाते हैं वो भी राष्ट्र सेवा कहलाएगा। किसी की आप आर्थिक मदद करते हैं वो भी राष्ट्र सेवा कहलाएगा। किसी को पढ़ने लिखने में सहयोग करते हैं तो ये भी राष्ट्र सेवा कहलाएगा। और मैंने कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ के दायरे से बाहर जो भी आप काम करते हैं वो सब राष्ट्र सेवा के अंतर्गत आएगा, जो हमारे एनएसएस के स्टूडेंट कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इसी तरह से लगे रहें और विशेषकर शिक्षा जो विकास का मूल मंत्र है, ये शिक्षा खाली डिग्री हासिल करके शासकीय नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक सफल जीवन, किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है तो शिक्षा जरूरी है। तो इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। हमारी सरकार इसके लिए वचनबद्ध है और हर तरह की आज शिक्षण संस्थाएं हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में ये 25 वर्षों में मतलब स्थापित हुए हैं। हम लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किए हैं। 25 साल हमारे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का हुआ है। हम आप सभी लोगों को रजत जयंती वर्ष की भी बधाई देते हैं। 15 अगस्त से हम लोग ये समारोह मनाना शुरू किए हैं और 25 महीने तक ये समारोह हम लोग मनाने जा रहे हैं। अगले साल फरवरी तक ये रजत जयंती वर्ष ये चलने वाला है और हमारे सारे सरकार में जो विभाग हैं सभी इसमें इन्वॉल्व होंगे, अपने अपने तरह के लोग कार्यक्रम करेंगे। और सौभाग्य होगा कि इस रजत जयंती वर्ष में स्थापना दिवस जो होता है 1 नवंबर, उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी आमंत्रित किए हैं। उन्होंने हमारा निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किए हैं, वो भी आएंगे। और भी बड़े बड़े हस्ती राष्ट्र के यहाँ पर रजत जयंती वर्ष में और विशेषकर स्थापना दिवस के दौरान में यहाँ पर आएंगे। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य होगा। हम सब लोगों को अपने प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाना है, विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है और वो पूरी संभावना यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है। का इतना समृद्ध प्रदेश है
खनिज संपदा से भरपूर है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं, मेहनतकश हैं। और छत्तीसगढ़ वालों के लिए तो पूरे देश में कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो सब मिलकर हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ भी बनाएंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिए हैं। तो हम लोगों का भी ये जिम्मेदारी होगी, हम लोगों का भी कर्तव्य होगा कि विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हम लोग उनका सहयोग करेंगे। और इसमें एनएसएस का भी बड़ा भागीदारी रहना चाहिए, विशेषकर शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। कोई भी हमारा बेटा बेटी शिक्षा से अछूता नहीं रहे, इसकी भी जागरूकता। आप सब लोग गांव में भी जाते हैं और विभिन्न तरह के काम करते हैं, सफाई के काम करते हैं, शिक्षा के भी काम देने का भी आप लोग काम करते हैं। तो इसमें भी आप लोगों का सहयोग का मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा। आज रोजगार भी हम लोग हमारे युवाओं को देने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 18-19 महीने में करीब 9-10 हजार की नियुक्ति विभिन्न विभागों में हुई है और आगे भी लगातार करने वाले हैं। हायर एजुकेशन में ही हम लोग अभी प्राध्यापक सह प्राध्यापक का करीब 700 पोस्ट और निकालने जा रहे हैं। अभी हमारे सचिव साहब बोल रहे थे कि अभी लैब टेक्नीशियन का भी हायर एजुकेशन में निकालना है। तो इस तरह से रोजगार भी हम देंगे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। तो उसके लिए नई उद्योग नीति भी हम लोग लाए हैं और नई उद्योग नीति में रोजगार को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। अगर कोई उद्यमी अपने उद्यम में 1000 लोगों को रोजगार देता है तो उसको विशेष प्रोत्साहन शासन के तरफ से नई उद्योग नीति में उसमें समावेश है और इसका लाभ भी हो रहा है। अभी मात्र 10 महीने में 7 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और अभी हम इसके पहले एक कार्यक्रम में थे, इन्वेस्टर केयर कनेक्ट कार्यक्रम में थे, जिसमें आज 11 हॉस्पिटल, 10 होटल रिसोर्ट ऐसा निवेश प्रस्ताव हम लोगों को मिला है, जिसमें कुल 3119 करोड़ का इन्वेस्ट होगा छत्तीसगढ़ के अंदर में, और जिसमें 7200 लोगों का रोजगार भी उसमें उपलब्ध होगा। तो इस तरह से लगातार हम लोग प्रयास में है कि रोजगार के माध्यम से भी उद्योग के माध्यम से भी हम लोग अपने बेटा बेटी को रोजगार दे सकें। लेकिन मैं हमारे विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहूंगा कि ये नई उद्योग नीति को समझकर ऐसे जो हमारे स्टूडेंट भी हैं जो पास आउट हुए हैं उनको भी रोजगार से जोड़ने का काम नई उद्योग नीति में बहुत सारे इंसेंटिव है। हमारे यहाँ के ST के बच्चे हैं तो उनको अगर उद्योग खड़ा करना है तो हम लोग 1 रुपया एकड़ में जमीन भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये भी हम लोग की नई उद्योग नीति में प्रावधान है। तो ये सबका लाभ अवश्य लें। ये सब भी आप लोग काम करेंगे, ये भी राष्ट्र सेवा का ही काम होगा। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए जितने भी हमारे NSS के वॉलंटियर्स यहाँ पर आज सम्मानित होंगे अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए, उनको मैं एक बार फिर से बधाई शुभकामना देता हूं। और हमारा NSS छत्तीसगढ़ में और मजबूती के साथ और आगे यहाँ पर विकास करे, इसी शुभकामनाओं के साथ। और नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है, शक्ति की उपासना का, तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद आदरणीय CM सर। इसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना की वार्षिक प्रतिवेदन जो एक मैगजीन के रूप में समर्पण नाम से बोले भारत माता की, भारत माता की। आज
राज्य स्तरीय एनएसएस की स्थापना दिवस और सम्मान समारोह। स्थापना दिवस और सम्मान समारोह में हम सबके बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिसके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, और आज छत्तीसगढ़ नई नीत ऊंचाई की ओर अग्रसर है। आज छत्तीसगढ़ में सर्वांगीण विकास हो रहा है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन करिए। इस अवसर पर हम सबके बीच में सीएसआईडीसी के चेयरमैन सम्माननीय राजीव अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं। उनके लिए भी एक बार ताली बजा कर स्वागत अभिनंदन। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज उच्च शिक्षा विभाग के सचिव एस भारतीदासन साहब और डॉक्टर अशोक कुमार श्रोती जी, क्षेत्रीय निदेशक, उप कार्यक्रम सलाहकार डॉक्टर संतोष कुमार देवांगन जी, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर नीता वाजपेयी जी, राज्य के एनएसएस के प्रमुख अधिकारी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से पधारे हुए हमारे सभी विद्यार्थीगण, उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठजन, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आप सभी को एनएसएस के स्थापना दिवस की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना सम्मान समारोह में जिन बच्चों को आज पुरस्कार मिलेगा उनको भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और जिन बच्चे को नहीं मिल पाया उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। हमेशा कर्म करते रहिए निष्ठा और ईमानदारी के साथ। एक दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। आप विजेता बनने का प्रयास करिए, निराश और हताश मत होइए। ये 24 सितंबर आज स्थापना दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि आज का ये दिन हमारे पूरे युवा शक्ति को याद दिलाने का दिन है। राष्ट्रीय सेवा योजना ने हमेशा हमारे युवाओं को समाज के लिए संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्वक और सक्रिय भागीदारी बनाने की प्रेरणा दी है। हमारे स्वयंसेवक ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, जब भी संकट या कोई ऐसी परिस्थिति आती है उस समय भी हमारे बच्चे हमेशा वहां पे उपस्थित रहते हैं और समाज के विकास में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान, ये हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे स्वयं सेवकों ने इस अभियान में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई है। और हमारे जो स्वयं सेवक हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र के रहने वाले हों या ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हों, इन्होंने स्वच्छता अभियान, स्वच्छता जागरूकता और पर्यावरण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का भी हमारा काम किया है। आप सभी ने ये साबित कर दिया है कि युवा केवल देश का भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान में समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की भी ताकत, वो क्षमता आप सभी में है। हमारे साथियों, आप सबको यह जानकर गर्व होगा कि हमारे राज्य सरकार के मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी के कुशल नेतृत्व में युवाओं के सर्वांगीण विकास और उनकी प्रतिभा को निखारने का निरंतर काम किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र हो, कौशल विकास की बात करें, स्वरोजगार की बात करें, खेलकूद की बात करें, या हम सामाजिक क्षेत्र में सहभागिता की बात करें, सभी क्षेत्रों में योजनाएं लागू की गई है जिनका पूरा और सीधा लाभ हमारे युवाओं को मिल रहा है। और ये प्रयास ये संदेश देते हैं कि हमारी सरकार जो है युवाओं की शक्ति और उनकी भूमिका को पूरी तरह से समझती है और उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी प्रतिबद्ध हैं।
हमें स्मरण रखना चाहिए कि युवाओं की ऊर्जा और उनकी उत्साह, इनसे ही हमारे समाज और राष्ट्र, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक इसी युवा शक्ति का हमारे जीवंत उदाहरण है। आप सभी ने जिस लगन, उत्साह और समर्पण के साथ समाज की सेवा की है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। आपका योगदान केवल आज ही नहीं बल्कि भविष्य में भी समाज में बदलाव लाने के लिए सार्थक योगदान देगा। सेवा केवल दूसरों की मदद करने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे चरित्र, हमारी सोच और हमारी जिम्मेदारी को एक आकार देने का भी एक माध्यम है। जब हम समाज के कमजोर वर्ग की मदद करते हैं तो न हम केवल उसके जीवन में सुधार लाते हैं, बल्कि उनके अंदर हम सहानुभूति, नेतृत्व और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं। और यही जो है राष्ट्रीय सेवा योजना का हमारा मूल मंत्र है। हमारे स्वयंसेवकों ने विभिन्न सामाजिक अभियानों में भाग लेकर यह साबित किया है कि युवा सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि एक परिवर्तन का माध्यम है। चाहे हम आजादी की बात करें या देश में क्रांति की बात करें, सामाजिक परिवर्तन की बात करें, हमारे युवाओं का बड़ा योगदान रहा है। और ये ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे स्वयंसेवक शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान हो या स्वच्छता अभियान या पर्यावरण, आपदा प्रबंधन की भी बात करें, इस सभी में समाज में आपका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। आप सभी को बधाई देता हूं। और जिन हमारे विद्यार्थियों का जो सम्मान आज होने वाला है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जितने भी हमारे विद्यार्थी प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए हैं, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को भी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मंत्री आज हम सबके बीच में विराजमान हैं। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 33 जिले के विद्यार्थी अपने अपने जिले को रिप्रेजेंट करने